नमस्कार दोस्तों, मथुरा न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे खबरों को शेयर करना ना भूलें। And today, after seeing the viral video, all the legislature of the ruling BJP and the groups, took a decision to condemn the heinous crime, and also we term it was a crime against humanity, and the statement will give possible all effort to get punish the culprit, the element at the highest punishment up to the capital punishment. We will make all effort to get to them. And I, on behalf of the legislature party and the people of the state, want to appeal to the people of the state that we should make this event as the last against the women, sisters, and elders. We should respect the women, we should respect our sisters, our mothers, we should respect our elders. That is why we started operation immediately after seeing the video clips, and now the state police has arrested the suspected male culprit, and the further investigation is going on, and those who involved will also be arrested and booked as per the law of the land at the earliest. Thank you. Sir, how many arrested and how many identified? As of now, one has arrested yesterday. जो वीडियो आया है, वायरल हुआ है, आज पूरा देश भी शर्मसार हुआ है और इसको लेकर कई लोगों ने बहुत सारा क्रोध, नाराजी, गुस्सा। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके की घटना है, किसी भी व्यक्ति को एकदम हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला, जो कि आप समझते हैं कि मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेश वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। और जहां तक सवाल है, मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस थाने में 4 मई की जब ये घटना हुई थी और 18 को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं उसकी जांच करके और वैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत ही दुखद है और मैंने निर्देश दिया है डीजीपी को कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे, अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसी कार्रवाई भी करे कड़ी से कड़ी, ताकि दूसरे लोगों को भविष्य में
इस तरह का मतलब दुस्साहस ना हो, पूरे देश के लिए भी एक मैसेज हो कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की मतलब एक घृणित और हैवी मतलब एक जो जिसको क्या बोलते हैं कि जिनकी शर्म लज्जा मतलब कहना चाहिए कि एक अमानवीयता की हद हो गई, जिसको जितनी निंदा करना चाहिए वो भी कम है। और मैं चाहती हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और इस प्रदेश के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे शर्मनाक घटना के बाद कम से कम जो आज प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, हिंसक गतिविधि, उनको समाप्त करना चाहिए और एक मंच पर दोनों सब लोग बैठकर और जो भी उनकी मांग है, डिमांड मिल्स को ये सब चीजें देख के बहुत दिल को दुख होता है। जिस देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज शुरुआत करते हैं और उसी देश में अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाने वाला है। मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। महिलाएं आपकी राजनीति का शिकार नहीं है। आपकी राजनीति आप अपनी जगह पे रखिए। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करना, ये लीडर्स जो होते हैं, जो लीड करते हैं समाज को, ये उनका कर्तव्य है। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। उस तरीके की मांग हम सभी महिलाएं करेंगी। एज ए फीमेल और एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। See, I have seen the video, and what is the fact and what is not, it is totally a different thing. But we can see the reality in that video. Ki the way two females, two girls, they are walking totally without anything. I think seeing that I got goosebumps. What is this happening in Manipur? So it is very sad for everybody. But the opposition is targeting only the government, like PM. They are targeting PM Narendra Modi ji of this India. They are targeting Amit Shah ji. They are targeting the state chief minister. So I think the opposition is using this subject as their agenda now. So I think female is not all about politics. In the country we are living, we respect female. We विजयपाल सिंह। विजयपाल, क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आज कप्तान ऑफिस आए हैं? हमारी औरत है और तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं इधर आया। तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कोर्ट में केस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फर्ज सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरी कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई। हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग करवाई, फार्म वार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे। जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते कराते पूरा करके आए।
फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई उसके बाद में हमको जो है नौकरी लगी थी 2016 में 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अब हमको तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है हमको, रोज महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, तो हमका कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी में हम बोले अभी 3 साल हो गए अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर, उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फोन वोन नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्साती है बहुत। क्या जो है एंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सरकार शासन पुलिस मुख्यालय के लगातार निर्देश हैं कि साइबर ठगी के मामलों में विशेष रुचि लेके प्रॉपर कार्रवाई इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट किया जाए। इसी के तहत लगातार हमारी जनपद पुलिस इसमें लगी रही है। अभी एक मुखबिर की सूचना पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमित और विकास शर्मा हैं। जिनमें से एक विकास शर्मा HDFC बैंक जसवंत नगर में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत था। इसको गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी बैंक अकाउंट्स खोल के उन अकाउंट्स की डिटेल का स्वयं इस्तेमाल तथा अन्य साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़े क्रिमिनल्स को ये प्रोवाइड करते थे, जिन अकाउंट्स में साइबर ठगी का पैसा ये मंगवाते थे और खुद ही चेकबुक और ATM के माध्यम से विड्रॉ कर लेते थे। ये फर्जी बैंक अकाउंट जो असिस्टेंट मैनेजर है उस बैंक का, ये फर्जी KYC अप्रूव करके ये खोला करता था। लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके अकाउंट खुल गए हैं बैंक में। कहीं से ये पैन की जेरोक्स कॉपी और आधार की जेरोक्स कॉपी लेके उस पर फर्जी सिग्नेचर बनाकर इस तरह के ठगी का काम करते थे। इनके पास से 5 इस तरह के फर्जी बैंक अकाउंट्स, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनसे अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि कुल 18 अकाउंट्स इस तरह के खोल के उनमें साइबर ठगी का पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, विड्रॉल हुआ है। इसकी और डिटेल में जांच चल रही है। एक अन्य अभियुक्त के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और इस पूरे नेक्सस को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान खोला जाएगा।
और जो भी इस नेक्सस में शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी तथा उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस गिरोह के पूर्व के भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक तो नहीं मिला इनका आपराधिक इतिहास, परंतु इनसे जुड़े लोग वहां दोस्ती करो। हम तो गरीबों से कहूंगा कि गरीबों से दोस्ती करो, और दावे के साथ कहता हूं अब घबराओ न, खेल हमने चालू किया है। अब राजनीति का खेल शुरू किया हूं और प्रदेश नहीं देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद 26 के बाद 27 आते आते अब देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। बहुत नहीं बताऊंगा, बस उसको गोपनीय रहने दो। और नेताओं से अपने कहूंगा कि देखो, हमको देश के नेता तो पढ़ाई दिए पाठ, 16 दूनी 8। अब आप लोग वो काम बंद करो, और नहीं तो ये सोच लो कि अब आप लोग हमसे नहीं मिल सकते हो। ये नोट कर लेना कि आप हमसे नहीं मिल सकते हो, नोट कर लेना। हमारे पास भी अब सिक्योरिटी लेके चलते हैं 6 महीने। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, जोत लगाने आ रहे हैं। और आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे हो जाओ रे भाई। ना नहीं, कोई बात ना, बैठे दो आराम अंदर जा सकता है यात्री? गाँव में कैसे जा सकता है कोई बेचारा यात्री परदेसी कंडा लेने जाए तो कैसे जाए? कोई कंडा लाता तो ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, आप 2 घंटे ट्रेन लेट थी। क्या नाम है चाचा? राम बाबू सही। कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपरिया पारा सर। आप यहाँ परिक्रमा में आए हुए हैं जी, ऊंचे गांव में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये व्यवस्था यहाँ की गड़बड़ है। क्या व्यवस्था नहीं है? ये का तालाब में पानी गंदा है, साफ सफाई भी नहीं है, पब्लिक के लिए रुकने के लिए व्यवस्था मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह भी नहीं है। कहीं आप पिछली बार भी आए? हाँ आए एक बार। तो यहाँ पहले व्यवस्था कैसी थी? तो ऐसी है, थोड़ी बहुत अच्छी थी, अब लेकिन और दिक्कत है, रास्ता भी नहीं है सही। मथुरा न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ शेरगढ़ के पुल पर, जो कि नौजून के लिए जाता है। देख सकते हैं आप, जो जमुना का जलस्तर लगातार 4 दिन से बढ़ रहा था। आज जो लोगों को राहत मिली है, जो कि यमुना का जलस्तर आज कम हुआ है। और मैं देख सकते हैं मेरे जो पुल है जो लोगों के लिए जाता है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, प्रशासन के द्वारा वो पुल बंद कर दिया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो कि प्रशासन के द्वारा जो पुल है वो बंद कर दिया गया है। यमुना का जो जल स्तर है वो घटा है, प्रशासन यहाँ तैनात है, किसी तरह की कोई घटना ना हो। तस्वीर में लगातार दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मथुरा न्यूज़ नेटवर्क पर, जो कि जमुना का जल स्तर है वो आज कम हुआ है। ये बड़ी राहत आपको देख सकते हो। बाबोड़ गाँव है उसमें भी लगातार चारों तरफ पानी नजर आ रहा था, पर आज कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो आज कम हुआ है। लगातार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। मैं मौजूद हूँ कस्बा शेरगढ़ में, आप देख सकते हैं जो कि नौजील का पुल है, पुल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो पानी लगातार चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना पानी ऊपर तक है। पर आज राहत लोगों को मिली है, क्योंकि जो पानी है जल स्तर है वो यमुना का आज कम हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। और लगातार तस्वीर में कस्बा शेरगढ़ से दिखा रहा हूँ, और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे दिखा रहा हूँ। कल एसडीएम साहब भी निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे थे, और आसपास के जो एरिया हैं उन्होंने निरीक्षण किया था। लगातार तस्वीरें मथुरा न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो यमुना का जल स्तर है वो आज कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत
ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देख रहे हैं, मतुआ न्यूज़ पर देख सकते हैं। यमुना का जल स्तर है वो लगातार कम हुआ है और लोगों को राहत मिली है। लगातार तस्वीरें मतुआ न्यूज़ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो यमुना देखने के लिए, पानी देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें में देख सकते हैं, आप देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर जो तस्वीर फोटो लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं और यमुना का जल स्तर है उसे देखने के लिए आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन नारायण सिंह गुजर के साथ नारायण। सर बताएं तो बाबूगढ़ की स्थिति है क्या? बाबूगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बारिश का पानी का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज जहाँ जितना कि मेरे को सूचना मिली है वहाँ से बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद से वहाँ पर पानी गिरना शुरू हो गया है। करीब 4-5 इंच अभी गिर चुका है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में पानी का स्तर और गिरेगा। खाने पीने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था उनकी की जा रही है। यहाँ से भी कई सप्लाईज भेजी जा रही है। वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं उनकी संख्या मुझे पता दी गई है कि अराउंड 300-350 लोग वहाँ रुके हुए हैं। उनकी खाने पीने की व्यवस्था नाव के द्वारा पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा करीब 800 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। वो लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से अपने अपने घरों, अपने अपने रिश्तेदारों में जा चुके हैं। तो पूरी तरह से नियंत्रण है। लगभग अनुमानित जो संख्या बताई जा रही है वो है करीब 300 के आसपास। परेशान मत हो, तेरा हर जगह कर दिए हैं। तू वो एसडीएम वाला मामला लेके कूद रहा है। तू नॉर्मल इंसान है। एसडीएम के और वो वाला खेल यहाँ मत खेल। तू अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है यार। जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना तो तुझे ना फाड़ देंगे बीच बीच से। तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए।
चीजें सही हो और अच्छे से रहें और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। अभी तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए अच्छे से, अगर रहना चाहे तो रहना चाहेंगे। कितना होगा तुम्हारे? बिल काफी तो भर रहा है, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक के आसपास 1 लाख के आसपास होगा। हताशा नहीं होती कि तुमने इतनी मेहनत करके? अरे हताशा क्या, करके पढ़ाया, 4-5 बार एडमिट हो गए टेंशन में, 4-5 बार एडमिट हो चुके हैं। 50,000 एक बार एडमिट होने में लग जाता है। क्या उम्मीद लगाए हो? उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रशासन के माध्यम, कोर्ट के माध्यम से। मेडिकल विभाग में कार्यरत एक महिला द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा पति द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। प्रकरण की जब जांच निर्धारित की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हेतु प्रकरण एक बार माननीय न्यायालय में लंबित चल रहा है। इसके बावजूद उनके पति द्वारा उनको की दी जा रही थी एवं परेशान किया जा रहा था। अतः प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महिला से वार्ता के क्रम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं चीजें सही हो और अच्छे से रहें और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। अभी तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए अच्छे से, अगर रहना चाहे तो रहना चाहेंगे। कितना होगा तुम्हारे? बिल काफी तो भर रहा है, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक के आसपास 1 लाख के आसपास होगा। हताशा नहीं होती कि तुमने इतनी मेहनत करके? अरे हताशा क्या, करके पढ़ाया, 4-5 बार एडमिट हो गए टेंशन में, 4-5 बार एडमिट हो चुके हैं। 50,000 एक बार एडमिट होने में लग जाता है। क्या उम्मीद लगाए हो? उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रशासन के माध्यम, कोर्ट के माध्यम से। मेडिकल विभाग में कार्यरत एक महिला द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा पति द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। प्रकरण की जब जांच निर्धारित की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हेतु प्रकरण एक बार माननीय न्यायालय में लंबित चल रहा है। इसके बावजूद उनके पति द्वारा उनको की दी जा रही थी एवं परेशान किया जा रहा था। अतः प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महिला से वार्ता के क्रम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आप सबसे पहले अपना नाम और आप किस यूनिवर्सिटी से ये बताइए। सर मेरा नाम रमन अग्रवाल है और मैं यूपीएस से हूँ, देहरादून में। तो आप क्या कर रहे हैं इस संस्था में जुड़कर, स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड संस्था से जुड़कर आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर इस संस्था में सर जो बच्चों को सर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है सब वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ताकि सर बच्चे अपनी आगे वाली ज़िंदगियों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, अपने घर की स्थिति को बदल सके, तो उसके लिए सर एक इम्प्रूवमेंट चलता है। तो आपको जुड़े हुए भी संस्था से कितना समय हो चुका है? सर मुझे हो गया है 1 मंथ हो गया नियर अबाउट, एंड 1 महीना हो रहा है, अभी चल रहा है आराम से। तो आपने जो बच्चों को अभी तक पढ़ाया है उसमें आपने क्या देखा बच्चों को, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला है, या आपने क्या सिखाया बच्चों को, जिस तरह आप अपने शब्दों में क्या बयां करना चाहेंगे? सर बच्चों को पढ़ाते समय सर ये लगा कि सर बच्चों में क्यूरियोसिटी है और पढ़ने की, और सर उन्हें और सीखना है, तो सर इनसे सर मोटिवेशन ये भी मिलता है कि हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं सर, क्योंकि छोटों से भी सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बस सर यही है कि इनको सिखा रहा हूँ और सर खुद भी सीख रहा हूँ कि एक टीचर का एक्सपीरियंस भी क्या होता है। ये शांत। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम प्रियांशी है और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ, जो कि पंजाब में है। और आप यहाँ आज किस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं? इस पूरे एरिया की सफाई करने के लिए, क्योंकि ये एरिया पहले से बहुत ऐसा मतलब बेकार सा था, बहुत फालतू के पेड़ पौधे थे, और इसे पूरा साफ़ किया गया है ताकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आसपास के, उनकी पढ़ाई का वो हो सके। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये
किस संस्था के बैनर तले आप ये कार्य कर रहे हैं और आपको इस कार्य करने से क्या सीख मिल रही है? स्ट्रेंजर फ्रेंड हेल्पिंग एंड सोसाइटी के अंतर्गत हमने ये काम किया है। इसमें अनप्रिविलेज जो चिल्ड्रंस हैं उनकी स्टडी के लिए किया गया है और इससे हमें सीख मिली है कि ये हमें मोटिवेट करता है सोशल वर्क करने के लिए। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले आपने कभी सोशल वर्क किया है किसी तरह का या कहीं भी? जी एक्चुअली हमारी बहुत सारी ब्रांचेस अभी चल रही हैं इसी की। एक्चुअली एक ट्रांसपोर्ट नगर में ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं, तो हमारी ये न्यू ब्रांच हम ओपन करने जा रहे हैं इस एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या उद्देश्य है बेसिकली बच्चों को पढ़ाने से? जिन बच्चों को अभी अनप्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें हम एजुकेशन के लिए इनके पास पर्याप्त धनराशि वगैरह नहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए हम उनको मोटिवेट करते तथा पढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी बेसिक लेवल पे एजुकेशन हम उनकी करा सकें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमें समाज सेवा क्यों करनी चाहिए और आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के बीच में? हमें हम सबको मिलकर के समाज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, तो मैं तन मन और धन से भगवान ने मेरे को इस काबिल बनाया है कि मैं तन धन और मन से समाज की सेवा कर सकता हूँ और जो अक्षम वर्ग हैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि वो जो अक्षम वर्ग है वो भी हमारे साथ मिलके चल सके और बाकी सब लोगों को भी साथ मिलके सामाजिक कार्य करने चाहिए, जिससे कि एक अच्छे भारतवर्ष का निर्माण हो। धन्यवाद। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है? ये है सर गोवर्धन रोड शॉप के पास, ये है अनोखी रिसोर्ट मैरिज गार्डन। तो किन की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है? डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की तरफ से हो रहा है। कब से कब तक चलाया जाएगा? ये सर करीब 4 दिन का रहेगा। क्या कहेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं या क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं? ये सभी सब समाज सेवी कह रहे हैं, सब खुशहाल हैं, सब स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है और सब खुश है। मेरा नाम पवन कुमार है। तो पवन, ये जो भंडारे और प्याऊ का आयोजन किया जा रहा है किस जगह किया जा रहा है, किन के थ्रू किया जा रहा है? ये सर गोवर्धन रोड पर किया जा रहा है। ये अनोखी रिसोर्ट है ये। और कौन है इसके संचालक? ये इसके संचालक नमस्कार, मैं हूं नारद सिंह और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं राया में और यहाँ बात करते हैं सब्जी बेटे मेरे साथ में है। आज बात करें सब्जी की तो आसमान छू रहे हैं। इस वक्त जो टमाटर हैं उसके रेट हैं वो भी आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर जो सब्जी बेटे उनसे बात करते हैं कि टमाटर क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, आइए बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं आजकल? टमाटर अरबी की बात करें तो अरबी कैसा चल रही है? थोड़ी की बात करें की बात करें क्या नाम है आपका? भैया सब्जी कैसा टमाटर की क्या रेट है? अरबी की बात करें अरबी कैसा है? और जैसे तोरई है तोरई कैसा है? टमाटर की बात करें जो आसमान छू 10 रुपये वाला क्या करिए? अभी जो उन्होंने बताया कि जो सब्जी के दाम है आसमान छू रहे हैं। टमाटर की बात करें जो कि 10 से 20 रुपये बिकने